होगा मैक्सिमा एंड मिनिमा, तुमको ये बताया जाता है कि कोई फंक्शन कौन से कंडीशन में मैक्सिमम होता है। तो मान लेते हैं कि ये फंक्शन होता, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू ये हुआ और ये इसका मिनिमम वैल्यू ये हुआ, ठीक है। तो अगर तुम स्लोप को देखोगे, जहाँ पे भी मैक्सिमा या तो मिनिमा होता है, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे आ रहा है ना, और इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू यहाँ पे आ रहा है। तो जहाँ पे भी मैक्सिमम वैल्यू या तो मिनिमम वैल्यू आता है, वहाँ पे अगर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हो, उस वाले पॉइंट में टेंजेंट ड्रॉ करते हो, वो वाला जो टेंजेंट होगा वो पैरेलल होता है एक्स एक्सिस से। या तो ऐसे बोल सकते हो कि मेरा स्लोप जो होगा वो जीरो रहेगा, और जो डिफरेंशिएशन होता है वो डिफरेंशिएशन बेसिकली हर एक पॉइंट में स्लोप निकालने में हमको हेल्प करता है। तो अगर हम डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेते हैं और उसको इक्वल टू जीरो करते हैं, तो वो बेसिकली हमको क्या बताएगा, उसका मिनिमम वैल्यू बताएगा, मिनिमम वैल्यू। क्योंकि मिनिमम, जब भी कोई फंक्शन का मिनिमम वैल्यू निकालना होता है तो हमको क्या करना होता है, उस फंक्शन का डेरिवेटिव को इक्वल टू जीरो कर लेना होता है। क्योंकि उस फंक्शन का डेरिवेटिव ही बताता है उसका स्लोप, और स्लोप को अगर तुम जीरो मानते हो तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम फंक्शन का मिनिमम वैल्यू जानना चाहते हो, ठीक है। जो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन होगा, उस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है और उसको इक्वल टू क्या कर देना है, जीरो कर देना है। तो जो डेरिवेटिव है वो बेसिकली हमको स्लोप बताता है कोई भी फंक्शन का। अभी बताया ना, जो डेरिवेटिव होता है वो बेसिकली स्लोप होता है, ठीक है। तो दो पॉइंट्स में मेरा स्लोप जीरो आ रहा है, एक तो एक ऊपर वाले पॉइंट में जीरो आ रहा है और एक नीचे वाले पॉइंट में। तो मान लो कि जो मेरा डिनोमिनेटर को ऐसे वेरी कर रहा है, तो ये वाले पॉइंट में मैं उसका मिनिमम वैल्यू पा रहा हूँ कि नहीं, और जहाँ पे मुझको मिनिमम वैल्यू मिल रहा है वहाँ पे अगर मैं एक स्लोप ड्रॉ कर रहा हूँ या तो एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ, तो वो टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो बेसिकली जीरो होगा, क्योंकि ये लाइन इंक्लाइंड नहीं है, पैरेलल टू मेरा एक्स एक्सिस है। तो इसके लिए हम बोल सकते हैं कि इस लाइन का स्लोप जीरो है, या सो इस टेंजेंट का स्लोप जीरो है। स्लोप जीरो है मतलब मिनिमम वैल्यू मुझे मिल रहा है कि नहीं। मिनिमम वैल्यू मिलने के लिए मुझे क्या चाहिए, वो वाले फंक्शन का जिस पॉइंट पे स्लोप जीरो आ जाए, या तो टेंजेंट एक ड्रॉ करो जो टेंजेंट की पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ जाए, वहाँ पे हम बोलेंगे कि स्लोप भी मेरा जीरो है और मेरा जो फंक्शन है वो वहाँ पे मिनिमम वैल्यू दिखा रहा है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर देख रहे हो उसका डेरिवेटिव लेंगे और उसको इक्वल टू जीरो कर देंगे, ठीक है। डिनोमिनेटर देख रहे हो, ये हमारा डिनोमिनेटर था, जो नीचे वाला हिस्सा था उसका डेरिवेटिव लेना है, डी बाई डी आई एल। विथ रेस्पेक्ट टू किसका रेस्पेक्ट में हमको डेरिवेटिव लेना है, आई एल का, क्योंकि यहाँ पे आई एल है जो कि वेरिएबल है, बाकी सारे तो कांस्टेंट है। लाइक वी टी इज अ कांस्टेंट, आई एस एच फ्रंट फील्ड वाइंडिंग में जो करंट जा रहा है दैट इज ऑल्सो ए कांस्टेंट। तो यहाँ पे जितने भी टर्म्स देख रहे हो सारे टर्म्स कांस्टेंट है, खाली आई एल हमारा वेरिएबल है, ठीक है। तो उस हिसाब से हमको ये जो डिनोमिनेटर है उसका डेरिवेटिव लेना है विथ रेस्पेक्ट टू लोड करंट, और उसको इक्वल टू किसके साथ करना है, जीरो के साथ इक्वेट कर देना है, ठीक है। ओके, अभी डेरिवेटिव करते हैं। अभी डेरिवेटिव करते टाइम ये देखो, Vt जो है वो टर्मिनल वोल्टेज है, वो एक कांस्टेंट वोल्टेज है। तो कभी भी एक कांस्टेंट का डेरिवेटिव करते हो तो वो जीरो आता है, तो इसलिए हम पहले यहाँ पे जीरो लिख दिए। अभी आगे बढ़ते हैं डेरिवेटिव करने के लिए। अभी जो ब्रैकेट देख रहे हो, इसका यहाँ पे प्लस साइन है, इस ब्रैकेट में जो भी है उनका डेरिवेटिव लेते हैं, ठीक है। पहले तो यहाँ पे देखो आई एस एच स्क्वायर, आई एस एच स्क्वायर तो एक कांस्टेंट टर्म हो गया, आई एस एच स्क्वायर एक कांस्टेंट टर्म हो गया, उसको ऐसे ही लिख देते हैं आई एस एच स्क्वायर। और इसके आई एस एच स्क्वायर के साथ कौन मल्टीप्लाई हुआ है, 1 बाई आई एल। देखो आई एस एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई आई एल लिखा है कि नहीं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि नहीं, इंटू आई एल टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय आई एल था, उसको मैंने क्या लिख दिया, आई एल टू द पावर -1 लिख दिया, लिख सकते हैं ना। और जहाँ पे तुम ये आई एस एच है वो उसको आई एस एच का स्क्वायर है, इसको तुम कांस्टेंट मान रहे हो, तो इसको बाहर रखे, आई एस एच स्क्वायर बाहर रहा। डेरिवेटिव किसका करना है, आई एल टू द पावर -1 का करना है। जब तुम x का पावर -1 का डेरिवेटिव करते हो तो -1 x टू द पावर -2 होता है कि नहीं। सेम लॉजिक यहाँ पे अप्लाई करो, आई एल का -1 है, उसका डेरिवेटिव करोगे तो उसमें क्या आएगा, -1 आई एल टू द पावर -2 ऐसा आएगा। इस आई एल टू द पावर -2 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि नहीं, आई एल स्क्वायर नीचे करके, अभी माइनस साइन को यहाँ ले आए, तो बेसिकली मुझे ये मिल रहा है डेरिवेटिव करने से, माइनस आई एस एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय आई एल स्क्वायर। सो अगर मैं इसका डेरिवेटिव ले रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे माइनस साइन मिलेगा, आई एस एच स्क्वायर जैसा है वैसे ही रहेगा, नीचे में कौन आ जाएगा, आई एल का स्क्वायर आ जाएगा। समझ में आ रहा है, हाँ।
अभी आगे बढ़ते हैं। आई एल का डेरिवेटिव जानते हो 1 होता है। विथ रिस्पेक्ट टू आई एल अगर तुम आई एल का डेरिवेटिव करोगे तो 1 आएगा। फिर आगे बढ़ो, 2 ISH एक शॉर्ट फील्ड करंट है, तो शॉर्ट फील्ड वाइंडिंग में जो करंट जा रहा है वो एक कांस्टेंट करंट है, तो उस हिसाब से ISH टोटल एक कांस्टेंट क्वांटिटी हुआ, तो उसका डेरिवेटिव अगर करोगे वो कितना आएगा, 0 आएगा। ऐसे करके ब्रैकेट क्लोज कर लो। RA प्लस RSC तो कॉमन टर्म था ना, इसको हमने जैसा एज इट इज रख दिया, क्योंकि ये तो कॉमन टर्म है और ये भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट बाहर गया ना, तो उस हिसाब से ये RA प्लस RSC को ऐसे ही रख दो, उनका डेरिवेटिव करना नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो एक कांस्टेंट टर्म होता है। जैसे 5 × x का जब डेरिवेटिव करते हो तो 5 को बाहर रख के d/dx ऑफ x करते हो ना, तो ये 5 तो बाहर चला जाता है, वैसे ही RA प्लस RSC बाहर चला गया है, ठीक है, तो उस हिसाब से इसका डेरिवेटिव नहीं करना है, इसको सिर्फ बाहर करके इस फैक्टर का डेरिवेटिव करना था हमको, ठीक है। तो ये RA प्लस RSC को ऐसे लिख देना है नीचे, प्लस आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो IL नीचे है, 1/IL जहाँ भी होता है तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, एक माइनस साइन बाहर आता है कि नहीं, 1/IL का भी बताया ना, 1/IL का डेरिवेटिव जो होता है, तो यहाँ पे 1/IL है कि नहीं, 1/IL का डेरिवेटिव करने से हमको एक माइनस साइन आ जाएगा, VT² लिखोगे डिवाइडेड बाय RSH, और यहाँ पे IL का स्क्वायर, ओके, IL का स्क्वायर लेना है। फिर आगे बढ़ते हैं, प्लस VBD इंटू VBD कांस्टेंट है इसलिए इसको बाहर रखते हैं, डेरिवेटिव अभी इसका करते हैं। ISS तो जानते हो कांस्टेंट टर्म हुआ, लेकिन 1/IL का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस ISH डिवाइडेड बाय IL का स्क्वायर, क्योंकि 1/IL का डेरिवेटिव करते हैं तो एक माइनस साइन आता है और IL क्या हो जाता है, IL का स्क्वायर हो जाता है, तो यहाँ पे ISH जैसा था वैसे ही रहा, ये कांस्टेंट टर्म के हिसाब से ट्रीट किया गया है। प्लस 0, 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, ओके। फिर यहाँ पे एक IL देख लो, P रोटेशन के डिवाइड किया गया है IL से, तो 1/IL है, इसका मतलब फिर से एक माइनस साइन आएगा, P रोटेशन जैसा लिखा है वैसे लिख देना, कांस्टेंट टर्म के हिसाब से डिवाइड करके IL का स्क्वायर लिख देना है, दैट इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया मेरा डेरिवेटिव करने के बाद जो रिजल्ट है, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे, ISH² माइनस ISH² बाय IL² प्लस 1 इंटू RA प्लस RSC माइनस VT² डिवाइडेड बाय RSH इंटू IL²। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, ये तो प्लस 0, इसको निगलेक्ट कर लो, प्लस माइनस माइनस हो गया, बाहर में माइनस चला आया, VBD इनसाइड ब्रैकेट ISH बाय IL² माइनस P रोटेशन डिवाइडेड बाय IL² इज इक्वल टू 0, ओके। समझ में आ गया कि नहीं? सर वो लास्ट वाला स्टेप समझ में नहीं आया। लास्ट स्टेप ये वाला, हाँ वो ISH² वाला। देखो यहाँ पर हम डेरिवेटिव लिए VT का, तो कांस्टेंट हुआ कि VT एक कांस्टेंट टर्म है तो उसका डेरिवेटिव 0 हो गया। इसके बाद हम इसके पास आए, ISH² बाय IL का डेरिवेटिव करेंगे तो वो क्या आएगा, माइनस ISH² बाय IL आएगा, IL² आएगा नहीं, लेकिन ये वाला टर्म नहीं रहना, अभी ये गलती से लिख दिया। देखो VT का डेरिवेटिव जो था वो 0 आया, VT का काम खत्म हुआ, अभी इसका काम देखो, इसका डेरिवेटिव करते हैं। ISH² बाय IL का डेरिवेटिव करेंगे तो ISH² तो रहेगा ही रहेगा, ये जो प्लस है वो माइनस में कन्वर्टेड हो जाएगा, और ये जो नीचे IL था उसके ऊपर एक पावर 2 आ जाएगा, तो इसके हिसाब से इसका डेरिवेटिव किए तो ये आएगा, फिर IL का डेरिवेटिव किए तो 1 आ गया, और 2 ISH कांस्टेंट हुआ तो उसका डेरिवेटिव 0, ठीक है। अभी RA प्लस RSC जस्ट सिंपली मल्टीप्लाइड हुआ है तो इसलिए इसको जैसे कि ऐसे लिख दिया है, डेरिवेटिव बेसिकली इनमें करना था, ये तो कांस्टेंट है जैसे मैंने बताया, 5 × इसका डेरिवेटिव करते हैं तो 5 को बाहर लेके जाते हैं, 5 तक अपना डेरिवेटिव होता है, तो
तो सेम लॉजिक है, आर ए प्लस आर एस कॉन्स्टेंट टर्म के हिसाब से वो ऐसे ही रहेगा। उसके बाद इसके पास है तो आई एल तुम्हारा नीचे है और तुम डेरिवेटिव कर रहे हो, तो क्या चेंजेस आते हैं, प्लस वाला साइन माइनस में कन्वर्टेड हो जाएगा, वी टी स्क्वायर जैसा कि वैसा रहेगा, आर एस एस जैसा कि वैसा रहेगा, ये जो आई एल है ये आई एल स्क्वायर में कन्वर्टेड हो जाएगा, ठीक है। तो आई एल इज नाउ आई एल स्क्वायर प्लस वी वी डी को वी वी डी में लिखेंगे, यहाँ पे देखो आई एस एस था तो आई एस एस तो आई एस एस ही रहेगा, लेकिन आई एल नीचे था इसलिए हमको डेरिवेटिव करेंगे तो एक माइनस साइन आएगा और ये आई एल पावर 2 के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाएगा, समझ में आ रहा है। फिर 1 का डेरिवेटिव 0 होता है तो उसको हमने रिप्रेजेंट नहीं किया है। फिर यहाँ पे देखो नीचे में आई एल है तो डेरिवेटिव करते टाइम क्या आता है, माइनस साइन आता है, माइनस साइन आ गया। फिर पी रोटेशन जैसा कि वैसा रखना है, आई एल को लिख देंगे आई एल स्क्वायर, तो उसको इक्वल टू 0 कर देंगे। ऐसे करके आपने डेरिवेटिव का काम खत्म किया, ठीक है। डेरिवेटिव करने के बाद हमको ऐसे मिल रहा है तो वो जो यहाँ पे लिख दिया तो वो यहाँ पे आ गया ना, ये नहीं दिखाना है, ठीक है, ठीक है। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाइड करके फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ये प्लस 1 को यहाँ पे ले आते हैं, ऐसे दिखेगा 1 माइनस आई एस एस स्क्वायर बाय आई एल स्क्वायर इंटू आर ए प्लस आर एस सी माइनस वी टी स्क्वायर बाय आर एस एच इंटू आई एल स्क्वायर माइनस वी वी डी इंटू आई एस एच बाय आई एल स्क्वायर माइनस पी रोटेशन बाय आई स्क्वायर इक्वल टू 0। समझ में आया कि नहीं कैसे डेरिवेटिव किया गया है आपका? यस सर। ओके, अभी हम क्या कर सकते हैं, देखो आई एल नीचे है ना तो आई एल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सो दैट जहाँ पे भी नीचे में आई एल स्क्वायर होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो पूरा इक्वेशन को हमने क्या किया है, आई एल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो यहाँ पे 1 था तो ये क्या हो जाएगा, आई एल स्क्वायर हो जाएगा माइनस आई एस एच स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ का आई एल स्क्वायर तो गायब हो जाएगा ना मल्टीप्लाइड होने से, ठीक। आर ए प्लस आर एस सी जैसा था वैसे लिख दिया है माइनस वी टी स्क्वायर बाय आर एस एच, यहाँ पे आई स्क्वायर कैंसल आउट हो गया होगा, माइनस वी वी डी इंटू आई एस एच माइनस पी रोटेशन डिवाइडेड बाय, अभी जो आई स्क्वायर था वो कैंसल आउट हो गया होगा तो सिंपली पी रोटेशन इज इक्वल टू 0। बोथ साइड में हमने आई स्क्वायर मल्टीप्लाई किया था, यहाँ से 0 इंटू आई स्क्वायर भी लिख सकते हो, ओके, जो कि 0 ही होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया ना? सो अभी हम क्या कर सकते हैं, आर ए प्लस आर ए सी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं इंडिविजुअल के साथ, आर ए प्लस आर ए सी इंटू आई एल स्क्वायर माइनस आर ए प्लस आर ए सी इंटू आई एस एच स्क्वायर माइनस वी टी स्क्वायर बाय आर एस एच माइनस वी वी डी इंटू आई एस एच माइनस पी रोटेशन इक्वल टू 0। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? फिर ब्रैकेट खोल दिया है मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाइड होकर ब्रैकेट हमारा खोल गया है, ठीक है। करंट सप्लाई कट गया है तो ऐसे ही शूट कर लेते हैं। देखो ये स्टेप तक पहुंचने के बाद हम क्या कर रहे हैं, जितने भी निगेटिव वाले टर्म्स होते हैं उनको हम राइट हैंड साइड में लेके जाते हैं, ठीक है। तो कैसे दिखेगा हमारा जो एक्सप्रेशन होगा, आर ए प्लस आर ए सी इंटू आई एल स्क्वायर, अच्छा आई एल स्क्वायर को इस साइड लिख देते हैं, आई एल स्क्वायर इज इक्वल टू आई एस एच स्क्वायर इंटू आर ए प्लस आर ए सी प्लस वी टी स्क्वायर बाय आर एस एच प्लस वी वी डी इंटू आई एस एच प्लस पी रोटेशन, ओके। जितने भी निगेटिव वाले टर्म्स थे वो इक्वल टू के दूसरे साइड चला गया, ठीक है, मतलब इक्वल टू साइंस के दूसरे वाले साइड में चला गया है, तो ऐसे दिखेगा एक्सप्रेशन हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज नोट करो, ये जो लोड करंट है वो बेसिकली आर्मेचर करंट ही है, क्योंकि हम शंट मशीन के बारे में बात कर रहे थे। यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, ये सीरीज वाइंडिंग, ये हमारा आर्मेचर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस आर ए हो गया, ये सीरीज वाइंडिंग का रेजिस्टेंस आर ए सी हो गया, ये शॉर्ट फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस आर एस एच हो गया, ठीक है। देखो
तो जो एक्सप्रेशन है हमको क्या पता है कि आई ए इज इक्वल टू आई एल प्लस आई एस एच। इसमें हम आई एस एच को नेग्लेक्ट कर सकते हैं या तो जीरो मान सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि शंट वाइंडिंग में जो करंट जा रहा है वो बहुत ही कम करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। दैट्स व्हाई आई कैन नेग्लेक्ट द करंट फ्लोइंग थ्रू द शंट फील्ड वाइंडिंग एंड हेंस आर्मेचर करंट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू लोड करंट। ओके, सो यहाँ पे आई एल लिखा था तो इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ किससे? आर्मेचर करंट आई ए से रिप्लेस कर सकता हूँ। तो वही काम मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। आई ए स्क्वायर इंटू आर ए प्लस आर ए सी इज इक्वल टू आई एस एच स्क्वायर इंटू आर ए प्लस आर ए सी प्लस बी टी स्क्वायर बाई आर एस एच प्लस वी वी डी इंटू आई एस एच प्लस पी रोटेशन। ओके, अभी तुम यहाँ पे एक चीज नोट करो कि इस साइड में जो हम लिखे हैं ये बेसिकली एक वेरिएबल लॉस है। और ये कौन सा लॉस इसको बोलते हैं? ये हमारा वेरिएबल लॉस इसको बोलते हैं। आई ए स्क्वायर आर ए आर्मेचर वाइंडिंग में होने वाला जो लॉस है, आई ए स्क्वायर